बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ने ऐसे नहीं कहा था कि रजीम चेंज के बाद मुल्क में जो तबाही हुई है माशी तौर पर तारीख़ में कभी इतनी नहीं हुई, इसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स को ठहराया जा सकता है। अब आप देखिए कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कभी किसी सहाफ़ी के ज़रिए वीलॉग बनवाते हैं, कभी किसी सहाफ़ी को बुलाकर उनसे तवील गुफ्तगू करके कोई कॉलम छपवाते हैं, लेकिन हकीकत फिर भी छुप नहीं रही। और अब अंदर के आदमी नहीं, जो खुद एक आई विटनेस है जब ये सारा रजीम चेंज का मामला हुआ, उसने टेलीविजन पर इंटरव्यू देते हुए सारी कहानी बता दी है और उसमें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का किरदार और क्या क्या खेल कौन खेलता रहा सब कुछ बता कर रख दिया है। कुछ मुझे आपको मजीद सियाक़ो सबाक आगे पीछे की बात करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि सिर्फ और सिर्फ इस इंटरव्यू का जो पूरा मतन है, उनके सवाल और जवाब हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये कितने बड़े इंकशाफात हैं। अब इसके बाद क्या होना चाहिए ये मैं आप पर छोड़ता हूं। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने तहरीक अदम इत्तेमाद में पीडीएम की मदद की मुस्तफा नवाज खोखर। अब मुस्तफा नवाज खोखर साहब साबिक सेनेटर हैं और जब ये कुछ हो रहा था रजीम चेंज का मामला, ये तो हाल ही में जाहिर है इन्होंने कुछ ही अरसा पहले इस्तीफा दिया है। उस वक्त तो ये सेनेटर थे, तर्जुमान भी रहे बिलावल भुट्टो के, तो बिल्कुल करीब थे, राजदान थे, एक एक चीज का इनको पता है, एक एक चीज इनके सामने हो रही थी। सब मेल मुलाकातें, जो पैगामात जा रहे हैं, इधर उधर जो कुछ हो रहा है, कौन किधर जा रहा है, सिंध हाउस में गुड़ कैसे, इनके स्टेटमेंट है कि कुछ गुड़ बाहर से भी डला। तो ये सब बातें उन्होंने की हैं, आप सुनते जाइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने दावा किया है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की मदद की। इसका मतलब है बाजवा साहब की वजह से सारा कुछ हुआ। इमरान खान ऐसे नहीं बार बार बुलाकर पूछ रहे थे कि बताएं ये सब क्या, तो कहते नहीं हम तो है ही नहीं, हम तो है नहीं। तो इमरान खान कहते एमक्यूएम वाले इशारे दे रहे थे, आईबी वाले आकर मुझे बताते थे कि जी ये देखें ये सारा कुछ हो रहा है। डॉन न्यूज टीवी के प्रोग्राम दूसरा रुख में पीपीपी के साबिक रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद कैसे कामयाब हुई और अदम इत्तेमाद की तहरीक कामयाब होने में पीडीएम को किसकी मदद हासिल थी जैसे सवालात पर अहम इंकशाफात किए हैं। अहम इंकशाफात। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने मेजबान नादिर ग्रामानी को दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद में पीडीएम की मदद की थी। इन्होंने कहा कि तहरीक अदम इत्तेमाद से मुतालिक अब तमाम बातें और शवाहिद सामने आ रहे हैं। ये बहुत अहम जुमला है, ये हर कोई कोट कर रहा है। हत्ता कि मैं देख रहा था जियो पर भी इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है कि जी अब तमाम बातें और शवाहिद सामने आ रहे हैं तहरीक अदम इत्तेमाद के। अब ये छुप नहीं सकता है सारा मामला रजीम चेंज का, सब शवाहिद हर बात ये सामने आ रही है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने पीटीआई के दौरे हुकूमत में इमरान खान की जानिब से जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को तौसी देने के हवाले से बात करते हुए कहा कि साबिक आर्मी चीफ को तौसी देने के लिए 12 मिनट के अंदर तारीखी कानून साजी हुई। इन्होंने दावा किया कि कमर जावेद बाजवा खुद अपनी मुद्दत में तौसी के ख्वाह थे, इसीलिए यह कानून बनाया गया था। अब तो वो कह रहे हैं ना कि जी जबरदस्ती मुझे एक्सटेंशन दे दी, वो कॉलम छपा है उसमें कहा जी जबरदस्ती दे दी, नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन कमर जावेद बाजवा खुद अपनी मुद्दत में तौसी के ख्वाह थे, इसलिए कानून बनाया गया। यह दावा किया मुस्तफा नवाज खोखर साबिक सेनेटर ने, साबिक तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी ने। पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ को मुद्दत में तौसी के लिए एस्टैब्लिशमेंट का असर और रसूख था। इख्तिलाफात के बावजूद तमाम सियासतदान आनन फानन कानून पर मुत्तफिक हो गए थे। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के धड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। एमक्यूएम के अपने रहनुमा कह रहे हैं कि इन्हें इकट्ठा करने में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार है। इमरान खान कहते रहे एमक्यूएम को कि जी वो इस तरह, और बल्कि एमक्यूएम हो दीगर जमातें, उन्होंने तो कहा इमरान खान ने कि शाहजैन बुगटी तो इनके पूछे बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। बैप पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, अब देखिए उनके लोग छोड़ छोड़ के पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। तो ये सब क्या हो रहा है, ये बातें बड़ी अहम है। अच्छा जी, मुस्तफा नवाज खोखर ने मजीद कहा कि फरवरी 2022 में कहा गया हम न्यूट्रल हैं, लेकिन इदारे आज भी न्यूट्रल नहीं है। ये इमरान खान साहब इसीलिए बार बार न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल जानवर होता है, वो इस पर तनकीद करते थे। बिल्कुल उस तरह जिस तरह उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म सामने खुद जब बार बार ये बात होती थी
डीजल का, तो इमरान खान ने एक दफ़ा कह दिया कि जी मुझे जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि डीजल ना कहा करो फजलुर रहमान को। तो कहा इमरान खान ने कि मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं, तो इसलिए। और मैंने खुद देखे कई दफ़ा ऐसे हुआ कि जनरल कमर जावेद बाजवा सामने बैठे हुए हैं, आर्मी में बैठे हुए हैं, और इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मैं इनको एनआरओ दूंगा तो मैं मुल्क से गद्दारी करूंगा। तो ऐसे जैसे वो उनको पैगाम देना चाह रहे थे, उनको पैगाम दिया जाता है छोड़ें इसको, मईशत की तरफ आए, तो फिर बैठे हुए उनके कहते थे जी मैं गद्दारी करूंगा अगर मैं इनको कोई स्पेस दूंगा। फिर इमरान खान साहब कहते रहे कि जी वो सारा कुछ तो बाजवा चला रहे थे, नैब का, हमारे तो इख्तियार में नहीं था। खैर, मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने इंकशाफ किया था कि इन्हें तहरीक इंसाफ में जाने का कहा गया था। सेनेट की कमेटी बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन की हैसियत से दबाव था, ये भी उन्होंने कहा है। मुस्तफा नवाज खोखर सेनेट की कामा कमेटी बराए इंसानी हुकूक के चेयरमैन थे और अहम मामलों पर नोटिस भी लिया था। अब इनका कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट इनके बतौर चेयरमैन इंसानी हुकूक कमेटी काम से खुश नहीं थी। इन्होंने कहा बतौर चेयरमैन इंसानी हुकूक कमेटी बहुत से मामलों का नोटिस लिया, शायद एस्टैब्लिशमेंट इन चीज़ों से खुश ना हो। मैंने हयात बलोच कत्ल केस का नोटिस लिया और उस वक्त IGFC को कमेटी में तलब किया। मैंने सिंध के शायर के बेटे का रेंजर्स की जानिब से अगवा का नोटिस लिया और PTI के दौर में सहाफियों के खिलाफ केसेस का भी नोटिस लिया था। साबिक सेनेटर ने कहा कि मेरे काम से शायद ये तासुर गया कि ये तो अपने काम को कुछ ज्यादा ही संजीदा ले रहा है। इन्होंने कहा कि मोहसिन दावड़ और अली वजीर के मामले का भी नोटिस लिया था, जबकि मेरे ऊपर बहुत दबाव था, कहा जाता था कि इन चीजों को ना छेड़ें। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि मैंने सच्चे दिल से कमेटी को चलाया, पार्टी की जानिब से कहा जाना चाहिए था कि आप काम जारी रखें। इंटरव्यू के दौरान कहा मैंने अपना इस्तीफा फरवरी में ही दे दिया था, लेकिन मुल्क में जारी महंगाई और PTI के लॉन्ग मार्च के बायस इस्तीफा देने में ताखीर का फैसला किया। मुस्तफा नवाज खोखर ने नवंबर में सेनेट की रुकनीयत से इस्तीफा देते हुए कहा था कि पार्टी क़यादत मेरे सियासी मौक़िफ़ से खुश नहीं है। अब वो आप जानते हैं आज़म स्वाति के हवाले से इन्होंने बात की, दीगर हवालों से भी बात की, शर्म दिलाई। अच्छा, फिर दिसंबर में पीपल्स पार्टी छोड़ने का भी ऐलान कर दिया था इन्होंने। पहले इन्होंने इस्तीफा दिया था नवंबर में सेनेट से और फिर दिसंबर में पार्टी ही छोड़ने का ऐलान कर दिया। फिर इन्होंने बिलावल के हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है। साबिक सेनेटर ने कहा कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान दबाव में आकर वापस लिया था। 24 अक्टूबर 2022 को वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा था कि अगर मैं पाकिस्तान का वज़ीर खारजा बनकर आज आसमा जहांगीर से मिल रहा होता तो मेरे ख्याल में वो मुझसे पूछती कि बिलावल आप डेंजरस और डफर से डील करके तो वज़ीर खारजा नहीं बने। मैं खुशी से आसमा जहांगीर साहबा को यकीन दिलाता कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी मुस्ताफ़ी हुए थे, वहां कुछ ऐसे नारे लगे थे और अब फिर वो दोबारा खैर वज़ीर बन गए हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने अपने मज़कूरा बयान को बाद में वापस भी लिया था। मुस्तफा नवाज खोखर ने मज़ीद कहा कि सेनेट में तहरीक अदम इत्तेमाद के वक्त जिस तरह कैमरे लगे वो किसी आम शख्स का काम नहीं था। इनका कहना था कि यूसुफ ज़गलानी को अपोजिशन लीडर बनाने का तरीक़ाकार भी दुरुस्त नहीं था। यूसुफ ज़गलानी को जिस तरह अपोजिशन लीडर बनाया गया सेनेट में वो गलत था। 2021 में सेनेट की उस वक्त की अपोजिशन के पास 99 में से 57 सीटें थीं, लेकिन इस आम इजलास में 8 सेनेटर्स यानी पीपल्स पार्टी और PDM गैर हाजिर रहे और हतमी गिनती में हुकूमत ने महज 1 वोट से बरतरी हासिल कर ली। यूसुफ ज़गलानी को सेनेट इजलास से गैर हाजिरी पर उनकी अपनी जमात से तनकीद का सामना था। इस इजलास के दौरान अपोजिशन के सेनेटर्स के गैर हाजिर होने के बायस हुकूमत यानी उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसने अपोजिशन की बरतरी के बावजूद स्टेट बैंक तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया था। यह IMF की उस वक्त शर्त थी, तो यह जरूरी था, शायद इस वजह से वो हो गया। अलबत्ता स्टेट बैंक की कार्रवाई सेनेट की कार्रवाई के बाद यूसुफ ज़गलानी अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए। बाद अज़ां ये सवाल उठाया गया कि सेनेट में अपोजिशन रहनुमाओं की अक्सरियत होने के बावजूद ये बिल कैसे मंजूर हुआ। नहीं, यूसुफ ज़गलानी अपोजिशन लीडर मुंतखब हो गए, वो तो अपोजिशन लीडर बन जाते हैं, लेकिन वो बिल कैसे मंजूर हो गया जबकि मेजॉरिटी तो अपोजिशन के पास थी और तहरीक इंसाफ का बिल जो है कैसे मंजूर हो गया। खैर, ये जनाब कहानी मैंने आपके सामने सारी रख दी है। अब आप देखिए कि किस तरह से मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने बड़े इंकशाफात कर दिए, माजी में कह चुके हैं कि जी बाजवा ने सब पर एहसान किए। अभी जो हालिया कॉलम आया उसमें ये भी आया जी एक NRO जरदारी साहब को दिया गया, उनके केसेस सिंध में ले जाए गए। इमरान खान मीर जाफ़र मीर सादिक कहते रहे शुरू में, फिर इमरान खान ने इंटरव्यूज़ में कहा कि मैंने कभी बॉस नहीं कहा, क्योंकि मंसूर अली खान साहब ने वीलॉग में कहा था जी मुझे बिल्कुल करीब तरीन ज़राए बाजवा के बता रहे हैं कि जी वो इमरान खान इनको बॉस कहते थे। और फिर ये कि जी खुद लोग इनके अपने लोग खुश नहीं थे उस वक्त के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से, और इनको तो काम नहीं आता था, इनके पास टीम नहीं थी, हमने बड़ी इनकी मदद की, ये सब। तो इमरान खान ने इसके जवाब में कहा जी मैंने कभी बॉस नहीं कहा। वो कितने धोखेबाज हैं बाजवा, उनके करीबी लोग जानते हैं। उस्मान बुज़दार के हवाले से इमरान खान कह चुके हैं जी मैं जो मुझे अब बार बार कहते थे उस्मान बुज़दार को हटाएं तो इससे आपकी बदनामी हो रही है। तो मैंने कहा कि जी मुझे नहीं पता, मैं 24 साल सियासत में हो गए हैं, ये तो ऐसे ही मैं आपको कहूँगा जी फ़लाँ फौजी इधर लगाओ उधर लगाओ।
और फिर सारा करप्शन का सिलसिला इमरान खान सब कहते रहे कि जी वो अलीम खान को बनाना चाहते थे वज़ीर आला, और जब मुझ पर कातलाना हमला हुआ तो सिर्फ 15 मिनट मुझसे दूर थे जनरल कमर जावेद बाजवा, तो वो आ सकते थे, कोई मतलब हेल्प कर सकते थे। बहरहाल तो ये बात भी इमरान खान साहब ने कही जी, जब बाजवा साहब से मीटिंग्स होती थी उसमें उन्होंने कहा कि जी अच्छा अगर मैं कर रहा हूँ पीडीएम की मदद तो इमरान खान ने कहा जी, मैंने फिर उनको कहा जी मैं अवाम में जाऊँगा, अगर आप न्यूट्रल नहीं है तो फिर हम अवाम में जाएंगे। तो ये सारी बातें होती नहीं जनाब। और इमरान खान साहब कहते हैं जी उनका तो मसला करप्शन था ही नहीं। अब देखिए ना, 13 अरब रुपए के असासे 6 साल में सामने आया, फैक्ट फोकस ने कहा, तो अब उस पर कार्रवाई भी हुई है कि वो किस तरह सामने लाए गए, उसको उस तरह डिनाई नहीं किया गया, कहा इसमें कुछ गलती नहीं है। उनकी फैमिली के 13 अरब रुपए के जो असासे बताए जा रहे हैं, बल्कि ये जो लीक किया गया ये गलत था, इसीलिए अब गिरफ्तारियां भी हो गई हैं मुख्तलिफ अफसरान की। तो ये जनाब सूरत हाल है। फिर अब भी मलिक अहमद खान साहब नून लीग के रहनुमा हैं, उनको कहा जाता है कि जी वो बाजवा साहब के बड़े करीब हैं और जो बातें भी उन्होंने करनी होती हैं, जिस तरह भी है पैगाम वगैरह, उनके थ्रू माजी में भी होता रहा, अब भी बड़े वो एक्टिव हैं। फिर डिग्गी का किस्सा भी आया कि शहबाज शरीफ साहब डिग्गी में बैठ कर जाते होते थे, एजाजुल हक साहब ने बात की थी। और फिर आप सबको याद है कि नवाज शरीफ साहब ने कितना बुरा भला कहा था कमर जावेद बाजवा को बतौर आर्मी चीफ के, सारा कुछ आपकी वजह से है, सारा कुछ आपकी वजह से है, ये महंगाई, दहशतगर्दी, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, ये सब आपकी वजह से है, जो कुछ किया आपने, ये किया वो किया। और अब बाजवा साहब को सबसे ज़्यादा जो डिफेंड करता है वो नून लीग ही है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि अब वो रिटायर हो गए, अब उनकी जान छोड़ दें, उनको सुकून लेने दें, उनको चैन लेने दें, ये सब कुछ। फिर बाजवा साहब कह चुके जी मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, ये सब कहानियाँ हो गई। लेकिन देखिए गुमनामी में क्या जाना है, वो खुद भी कॉलम छुपाते हैं, और अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो हैं वो भी देखें क्या क्या इंकशाफ कर रहे हैं कि ये सारा रजीम चेंज कैसे हुआ। तो इमरान खान सही कहते थे, मीर जाफर अली सादिक, जब अंदर से लोग शामिल होंगे तभी होगा, सिर्फ बाहर नहीं। बाहर का तो जिस तरह बताया गया कि जी इमरान खान को हटाओगे तो सब माफ़ हो जाएगा, अगर ये रहा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम हुआ तो फिर नताज भुगतने होंगे। तो बाहर से भी वो सारा मामला था और अंदर से भी जो हो रहा था वो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने सब बता दिया है। आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त फौरी तौर पर पता चल सके। और उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।